क्यों देश का प्रधानमंत्री एक दलित नहीं हो सकता है? आजादी का 75 साल हो रहा, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आप सारी पार्टियां कहती है दलित समर्थक होने का दावा करता है। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, आज तक 75 सालों में कोई भी दलित देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं हुआ? आज 75 सालों में कोई भी अल्पसंख्यक मुसलमान देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकता है? हम भारत का नागरिक हैं। मैं आपके माध्यम से सीमांचल के जनता को कहना चाहता हूं कि आज देश में जाति आधारित पार्टियां हैं, धर्म आधारित पार्टियां हैं, जिनकी 2% आबादी है, वह बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जिनको 1.5% आबादी है, जीतनराम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने। चिराग पासवान जिनकी आबादी 4% के लगभग है, वे केंद्र में आने वाले समय में मंत्री बने। उनके पिताजी कई बार मंत्री रहे। पूरे देश में अल्पसंख्यकों की आबादी लगभग 20% है। दलितों की आबादी 25% है। लेकिन आज हमारी राजनीतिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र में हो है, आज भी हम जिस स्थिति में हैं, बद से बदतर स्थिति में आज हम हैं। हमारा विकास नहीं हो, चाहे वह शैक्षिक दृष्टिकोण से देख लीजिए या आर्थिक दृष्टिकोण से देख लीजिए। आज भी आवास संबंधी सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधा है, वह भी हमको प्राप्त नहीं है। आज भी हमें बोलने की आजादी नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक एसटी के बच्चे, सब समाज में एक एसटी पर जो है पेशाब कर दिया गया। हम किस सभ्यता में आज जी रहे हैं? कहां जी रहे हैं? इसलिए मैं चाहता हूं, खास करके दलितों से मेरा निवेदन है, पिछड़ों से निवेदन है, अल्पसंख्यकों से निवेदन है कि आज देश में एकमात्र नेता है, वह नेता है ओवैसी साहब। आज जितने भी दलित के नेता है, वह आरएसएस के जाकर गोद में बैठ चुका है। चाहे चिराग पासवान जी हों या अठावले साहब हों या उदित राज भी पूर्व में पहले बीजेपी के साथ थे। आज एक भी दलित के नेता नहीं है जो पार्लियामेंट में दलितों का आवाज उठा सकता है। आज देश में एकमात्र नेता है बैरिस्टर ओवैसी साहब हैं, जो पार्लियामेंट में दलितों की आवाज उठाते हैं। चाहे वह हाथरस की घटना हो, चाहे वह मध्य प्रदेश की घटना हो, या अभी मणिपुर की जो घटना हुई है, कितना शर्मनाक घटना हुई है। एक सब समाज में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। 2 महिलाओं को कुछ समांतवादी ताकतों के द्वारा नंगे घुमाया गया। सरकार चुपचाप बैठ कर करके उसको जो है आईवास करने पर लगा हुआ है। आज भी वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसा ऐसा तो 100 FIR हुआ है। जो हम इस देश का मूल निवासी हैं, इस देश का मैं शासक हूं, आज हमें गुलाम बनाया जा रहा है। अगर आने वाले चुनाव में अपने महत्व को समझें, एक एक वोट जो है सोच समझ कर दें, तो जो समांतवादी ताकत आज देश में सर खड़ा किए हुए है, उसको हम कुचल सकते हैं। हम जब तक हमारी सत्ता नहीं होगी, सत्ता की चाबी जब तक मेरे हाथों में नहीं होगी, तब तक हमारा भाग्य नहीं बदल सकता है, जब तक हमारा विकास नहीं हो सकता है। हमारे महापुरुष कहते थे कि पहले तुम सत्ता का चाबी तुम्हारे पास चाहिए। जब तक सत्ता की चाबी नहीं होगी, तो न तो ये जो सेकुलर पार्टी है वो हमको उचित प्रतिनिधित्व दे सकता है, न हमारा विकास कर सकता है, और जो एनडीए की पार्टी है वो भी हमारा विकास नहीं कर सकता है। इसलिए आपके माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि दलित और माइनॉरिटी को एक साथ आनी चाहिए। इसकी आबादी लगभग 45% है। अगर हम एक हो जाते हैं, जो कि यहाँ का हम मूल निवासी हैं, यहाँ का माइनॉरिटी भी मूल निवासी है और यहाँ का दलित भी मूल निवासी है, अगर हम एक हो जाएं तो आने वाले समय में हमारी सत्ता दिल्ली के जो पार्लियामेंट में है वो हमारी सत्ता होगी। और जब हमारी सत्ता होगी तो हमारा भविष्य जो है आगे बढ़ेगा, मेरा विकास होगा। आज भी जो हम राष्ट्र के मुख्यधारा में नहीं जुड़ पाए हैं, वह जुड़ पाएंगे। मुझे लगता है कि जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार देश में है,
वो शिक्षा को निजीकरण की ओर जो है अग्रसर है। और आप देखिएगा बहुत निकट भविष्य में जो है ये जो शिक्षा है वो निजी क्षेत्र में जाने वाला है। ये सरकार आज 30 वर्षों से जो है सेकुलर पार्टी की सरकार, नीतीश जी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष की पार्टी की सरकार है। 30 साल में बड़े भाई और छोटे भाई दोनों का शासन रहा है बिहार में। लेकिन सीमांचल में एक उद्योग धंधे स्थापित नहीं हुए। सीमांचल के लोग जाए तो कहाँ जाए? बाढ़ में घर दह जाता है, बाढ़ में फसलें बर्बाद हो जाती है। नीतीश जी जब आए थे तो कहे थे कि नहीं हम जो है नदी को नदी से जोड़ेंगे, लेकिन आज तक वह काम वो नहीं कर पाए। और सीमांचल आज भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और सीमांचल को मुझे तो लगता है कि सरकार के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी वर्तमान में एक पुल बना था, वह पुल भी MIM के हमारे जो अध्यक्ष अब्दुल रहमान साहब और हमारे माननीय जो वैसी साहब जब आए और वैसी साहब के आने के बाद उस पुल का निरीक्षण किया गया और उसका दौरा किया गया, तब सरकार सचेत हुई और उसमें काम शुरू हुआ। तो आज सीमांचल में जो भी काम हो रहा है, सामाजिक काम हो या आर्थिक काम हो, वो हमारे जो सजग प्रहरी हैं माननीय विधायक और MIM के अध्यक्ष अब्दुल रहमान साहब, उनके कारण हो रहा है। आज जरूरत है यहाँ युवाओं को जगने की आवश्यकता है। केवल सेकुलर कह देने से हमको रोटी नहीं मिलेगी, हमको रोटी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, ये सब का अभाव है। और मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे, केवल वोट की राजनीति नहीं करे। वोट तो ले लेती है, बीजेपी को कहता है कि MIM को पर आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी का बी टीम है MIM। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आप तो 30 साल से सीमांचल का विकास क्यों नहीं हुआ? सीमांचल में यूनिवर्सिटी जो है, अभी पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 2018 में क्यों हुआ? बहुत सारे यहाँ एम्स टाइप का आज भी सीमांचल में कोई हॉस्पिटल नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी भी सुविधा का अभाव है। तो क्या 30 सरकार कौन था यहाँ? तो सेकुलर पार्टी की सरकार थी। तो आज जो है चाहे वो दलित हो या माइनॉरिटी हो, आज पूरे देश और राज्य में दोनों का शोषण किया जा रहा है। सेकुलर पार्टी सेकुलर के नाम पर शोषण करता है और कहता है कि तुम अगर हमको वोट नहीं देगा तो बीजेपी आ जाएगा। और इसको कहकर आज तक जो है हमको शोषण करने का काम किया है। उसे सीमांचल से कोई सरकार को लेना देना नहीं है, उसको केवल वोट बैंक से लेना देना है। तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि यहाँ कोई भी समाजवादी न सेकुलर पार्टी है। वह समय के अनुसार सेकुलर हो जाता है, समय के अनुसार समाजवादी हो जाता है। आज नीतीश कुमार घूम घूम करके पूरे देश में सेकुलर पार्टी को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि नीतीश जी कितने बार बीजेपी में मिले हैं? वह खुद बीजेपी में मिले हैं, वो खुद कंफ्यूज्ड हैं, कब वो बीजेपी में मिल जाएंगे ये कहना मुश्किल है। और वो कन्वेनर के काम करने के लिए प्रयास में है कि हमको प्रधानमंत्री घोषित किया जाए। ये सब अवसरवादी पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां नहीं है। अगर सेकुलर पार्टी होती तो मैं बता रहा हूं ना कि दलितों की आबादी 25% है, SC/ST की आबादी। उसके एक नेता को इन्होंने नहीं बुलाने का काम किया। दलित में भी उस नेता को बुलाने का काम किया जो उनके रबर स्टैंप हैं, उनके पार्टी में रबर स्टैंप है। उनके पार्टी में कोई दलित नेता अगर बोल देगा उनके खिलाफ तो उनको उसी दिन पार्टी से व्हिप जारी कर करके उनको हटा दिया जाएगा। बता रहे हैं कि हमारी आबादी लगभग 40% से ऊपर और हम सत्ता से बाहर हैं। हम तो आपको भी बताए कि पूरा देश अमृत महोत्सव मना रही है 75 साल। मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमारी 40% की आबादी है तो इस देश का प्रधानमंत्री एक दलित क्यों नहीं बन सकता है? मेरा एक प्रश्न है। बीजेपी कहती है राष्ट्रपति, अब प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते हैं? वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। राष्ट्रपति के हाथ, राष्ट्रपति का अधिकार जो संविधान में वर्णित है आप जानते हैं। एक राष्ट्रपति, आज मणिपुर की घटना इतनी बड़ी घटी है, एक वह आदिवासी समुदाय का है, इतनी बड़ी घटना घट गई, उनका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया जैसा मुझे लगता है।
तो हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए। तो इसलिए सत्ता में भागीदारी तभी होगी जब हम एक होंगे, क्योंकि दलित और जो मुसलमान है उसकी स्थिति दोनों का समान है, बद से बदतर है। और जब तक दोनों इकट्ठा नहीं होंगे, भीम और मीम, तब तक सत्ता नहीं मिलेगी। मंत्री बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, लेकिन उनकी आवाज विधानसभा में कोई नहीं सुनेगा, लोकसभा में उनकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि भीम और मीम की एकता की आवश्यकता है, और जब तक ये दोनों एक नहीं होगा तब तक आपको सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी। और जब तक सत्ता की चाबी हमारे हाथों में नहीं होगी तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सत्ता की जो चाबी है उसको हथियाने का काम करें, और आने वाला चुनाव है उसमें इसका उपयोग करें। सत्ता की चाबी आप जो है ना MIM को दे, तब वह जाकर के जो है आपके बात को रखने का काम करेगा। मैं कह रहा था कि 5 विधायक बना था, अगर हम 10 विधायक होते बिहार में, बिहार की सत्ता की चाबी MIM के पास होता, और जब MI के पास सत्ता की चाबी होती तो सीमांचल का विकास होता। सीमांचल जो आज सबसे पिछड़ा हुआ है देश के नक्शा पर, वह सबसे आगे होता। मैं तो कहता हूं कि बिहार में कम से कम सत्ता जो है आप देने का काम अब्दुल साहब को कीजिए, और तब आपका सीमांचल का विकास होगा। जो आपको डराने का काम कर रही है धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, जो पारिवारिक पार्टियां हैं, उनसे आप सतर्क रहिए। मुसलमानों की बात करती है लेकिन मुसलमान मुख्यमंत्री की बात नहीं करती, वह मुसलमानों की बात करती है लेकिन मुस्लिम प्रधानमंत्री की बात नहीं करती है। हमें मुस्लिम प्रधानमंत्री चाहिए, हमें मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहिए, हमें दलित प्रधानमंत्री चाहिए, हमें दलित मुख्यमंत्री चाहिए।